मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मेरे दोस्तों, हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा था जिसका नाम था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। हमने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि प्रकाश क्या है। आज हम बताने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो दोस्तों, हम इसमें एक कांच की प्लेट लेते हैं। क्या लेते हैं? एक कांच की प्लेट लेते हैं। यह हम इसे चिकना तल या कोई पॉलिशडोर तल भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, हम इस पर चिकने तल पर या इस कांच की प्लेट पर प्रकाश डालते हैं तथा यह प्रकाश इससे टकराकर वापस चला जाता है। दोस्तों, कोई चिकना तल लेते हैं या पर सिंपल एक कांच की प्लेट लेते हैं। इस पर जब हम प्रकाश डालते हैं तो यह प्रकाश इससे टकराकर वापस चला जाता है। और दोस्तों, जो ये प्रकाश हमने डाला है इसको नाम दिया जाता है आपतित किरण। इस किरण को क्या नाम दिया जाता है? आपतित किरण। इंग्लिश में कहते हैं इसको इंसिडेंट रे। और दोस्तों, ये किरण जो परावर्तित हुई इसको नाम दिया जाता है परावर्तित किरण। इंग्लिश में इसको कहते हैं दोस्तों रिफ्लेक्टेड रे। और इस बिंदु को जिस बिंदु से यह किरण परावर्तित हुई है, इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु और इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और दोस्तों, हम आपतन बिंदु पर एक लंब डालते हैं। क्या करते हैं? आपतन बिंदु पर एक लंब डालते हैं जिसको नाम दिया जाता है अभिलंब। और इंग्लिश में कहते हैं इसको नॉर्मल। मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से समझने का प्रयास करें। सिंपल एक कांच लेते हैं या कांच की एक प्लेट लेते हैं या कोई हम कह सकते हैं हमारे पास कोई पॉलिशदार तल है या चिकना तल है। तो दोस्तों, इस पर जब हमने कोई प्रकाश की किरण डाली उस किरण को नाम दिया जाता है आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और यह इससे टकराकर वापस चली जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो इस किरण को नाम दिया जाता है परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे। और दोस्तों, वह बिंदु जिससे ये परावर्तित हुई इस बिंदु को नाम दिया जाता है आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और दोस्तों, आपतन बिंदु पर हम एक लंब डालते हैं जिसको कहते हैं अभिलंब, नॉर्मल। और दोस्तों, अभिलंब तथा आपतित किरण, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है इस कोण को कहा जाता है आपतन कोण। क्या कहा जाता है? आपतन कोण। और इंग्लिश में इसे कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? इसे इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। तथा अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है इसको कहते हैं परावर्तन कोण। और इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करें। जैसे कि आपने प्रकाश के परावर्तन की घटना को घर में भी देखा होगा। जैसे हम एक कांच लेते हैं, क्या करते हैं? कांच लेते हैं, शीशा लेते हैं और उस पर एनु प्रकाश डालकर नु करते हैं। और यही वह घटना है प्रकाश का परावर्तन। तो समझें कि हमने कांच लिया, कोई किरण डाली और ये इससे टकराकर वापस चली गई, परावर्तित हो गई। वह जब हम प्रकाश की किरण डालते हैं तथा वह किसी चिकने या पुलिसदार तल से टकराकर
वापस परावर्तित हो जाती है या वापस चली जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों, आपतन कोण को I से तथा परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं। आपतन कोण को I से और आपतन कोण यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को I से और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को R से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम इंग्लिश में कहते हैं रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मेरे प्यारे साथियों, परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है कि I बराबर R, यानी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा नियम क्या है मेरे प्यारे साथियों कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? एक ही तल में होते हैं। पहला नियम एक बार फिर समझने का प्रयास करेंगे कि I बराबर R, यानी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा नियम है कि आपतित किरण यानी आने वाली किरण, परावर्तित किरण जाने वाली किरण तथा आपतन बिंदु पर जो ये लंब है यानी अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। इसको समझते हैं। वैसे ही यह कोई कांच की प्लेट, इस पर प्रकाश आया और यह प्रकाश इस पर आकर ऐसे गिरा और ऐसे मुड़ गया। तो दोस्तों, ये जो प्रकाश आया इसका नाम क्या था? किरण का आपतित किरण। और ये क्या थी? परावर्तित किरण। और ये क्या था? अभिलंब। तो दोस्तों, अगर हम ऐसे चेक करें इसको, तो ये तीनों क्या है? एक ही तल में है, एक ही प्लेन में है। तो दोस्तों, अगर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।